Hello everyone, my name is Sumit and welcome to Education. In this particular video, I am going to discuss all the important government schemes and policies of last year. And this video is going to be very important for those who are targeting TISNET, CMAT and other competitive examinations. So without wasting our time, let's start this session with scheme number 1, that is Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2021 को बाय निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड कमियों को दूर करना। जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड कमियां हैं अर्बन और रूरल एरिया में, उनको दूर करना। और इस स्कीम के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि 6 सालों के लिए वैध है, अप टू 25 एंड 26। और ये स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन के इन एडिशन में आई है, जो कि 2013 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत टोटल ऑफ 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मदद की जाएगी। सभी राज्यों में 11,024, डेटा मैं लिख रहा हूं, 11,024 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। और जिन जिलों की आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, वहाँ ये क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के जरिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और बाकी जिलों में जिनकी आबादी 5 लाख से कम है, वहाँ इसे रेफरल के माध्यम से कवर किया जाएगा। सो जो मेन मोटिव है इस स्कीम का वो है कि जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज हैं उनको दूर करना। और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस स्कीम के, वो है जैसे कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। 4 ऑप्शंस वो आपको दे देंगे और उसमें आपको चूज करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है स्वच्छता सारथी फेलोशिप, जो कि लॉन्च किया गया था द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जिनके द्वारा लॉन्च किया गया था वो है प्रोफेसर के विजय राघवन। और ये लॉन्च किया गया था 1 मार्च 2021 को। और जो इसका मेन मोटिव है वो है जैसे कि जो छात्र और नागरिक जो कि सफाई रिलेटेड कार्यों में लगे होते हैं, उनको पावर में लाना, जो कि निरंतर अपने प्रयासों से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने में लगे हुए हैं। जो इस स्कीम का मेन मोटिव है वो है कि जितने भी रूरल और अर्बन एरिया है उनको साफ सुथरा रखना है। उनके जितने भी सफाई कार्य किए जा रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च हुआ था, किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, यही सब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है स्माइल स्कीम। स्माइल का मतलब क्या होता है, जो इसका फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, जिनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और ये स्कीम सब इन स्कीम को इंक्लूड करता है, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। और जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो है कि जितने भी रोड साइड या फिर बेगर्स हैं, भिखारी, उनको पुनर्वास करना, मतलब यानी उनको रिहेबिलिटेशन करवाना। उनके जैसे उनके पहचान पत्र नहीं है उनके पास, तो उनको वो प्रोवाइड करवाना। जितने भी उनके वॉलंटियर्स होंगे गवर्नमेंट के, वो उनको डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। उनके पढ़ाई लिखाई के कार्यों में उनका हेल्प करना, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करवाना, जिसके बाद वो किसी भी कार्य में लग सकें और अपना जीवनी चला सकें। और जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मेनली 10 सिटीज से ही ये स्टार्ट किया गया था, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड अहमदाबाद। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था, वो उसकी डेट है 20 जुलाई 2021। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है ग्राम उजाला स्कीम। और ये स्कीम आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह। और ये लॉन्च किया गया था मार्च 2021 में। और इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं
उनमें ये एलईडी बल्ब प्रोवाइड करेंगे। और ये एलईडी बल्ब की टोटल जो नंबर्स है वो है 1,50,00,000। और ये जो प्रोवाइड करेंगे बल्ब वो 10 रुपये प्रति बल्ब के दर से ये प्रोवाइड करेंगे। और मैक्सिमम 5 बल्ब दिए जाएंगे अगेंस्ट सबमिशन ऑफ वर्किंग इंडिसेंट बल्ब्स, जो कि साधारण बल्ब होते हैं 100 वाट के, जो 100-200 वाट के बल्ब होते हैं उनसे ये रिप्लेस करेंगे। और ये वारंटी जो होगी इनकी 3 साल की होगी। और गवर्नमेंट ने हाल में ही एक माइलस्टोन अचीव किया, जो कि दिसंबर में लगभग 10 लाख बल्ब वितरित किया गया है। और यह लगभग टोटल, और एक न्यूज़ आया था उसके तहत लगभग 50 लाख बल्ब अभी तक दिसंबर तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट एजेंसी जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है CESL एंड EESL। और इस फर्स्ट फेज में इस जो हाई एफिशिएंसी 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब्स 3 साल की वारंटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी बिहार की आरा से। आरा, फिर यूपी की वाराणसी के, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, महाराष्ट्र में नागपुर से और वेस्टर्न गुजरात से स्टार्ट किया गया था। तो जो मेन मोटिव है वो है कि बिजली की खपत को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जिसकी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। और ये लॉन्च किया गया था 23 अगस्त 2021 को। और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत सरकार उन एसेट की पहचान करेगी जिन्हें उन्हें बेचना है, और उससे जुटाई गई रकम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्रिएशन में खर्च किए जाएंगे। सरकार का इस संपत्ति पर मालिकाना हक बराबर का भी रहेगा, और सरकार इससे जुड़े फैसले भी ले सकेगी। तो जो अगर ये सोचते होंगे कि सरकार सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर जाएगी और सारे इससे जुड़े फैसले जो है प्राइवेट सेक्टर लेगा, तो ये गलत है। और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इससे 88,000 करोड़ और अगले 4 सालों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को मोनेटाइज किया जाएगा। और लगभग 66% जो है इसका एस्टिमेटेड वैल्यू वो जुटाए जाएंगे आपको रोड से, रेलवे सेक्टर से और पावर सेक्टर से, ठीक है। और बाकी के माइनिंग से, टेलीकॉम, पोर्ट्स, एविएशन से और नेचुरल गैस वगैरह से ये जुटाए जाएंगे। फिनांस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग मोनेटाइजेशन विल हेल्प इन क्रिएटिंग फर्दर वैल्यू टू ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव वेज ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन विदाउट ट्रांसफरिंग द गवर्नमेंट ओनरशिप। और ये स्कीम प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे प्राइवेट जितनी कंपनीज हैं उनको सरकार से जुड़ने के लिए बढ़ावा देगी। तो इस स्कीम का मेन जो एम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्रिएशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है फेम इंडिया फेज 2। तो फेम का जो फुल फॉर्म है वो है फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसे ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। और इस योजना का जो मेन एम है वह है कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। और इसमें इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग स्टेशन की सेटअप की जाएंगी बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में। और इसकी शुरुआत होगी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश से, और भी बहुत सारे शहर हैं, इससे इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके ये जो डेटा दिया हुआ है देखिए, जैसे इट एम्स टू सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज अप्रॉक्सीमेटली 7,000 ई बसेस, 5 लाख ई 3 व्हीलर्स, 55,000 ई 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स एंड 10 लाख ई 2 व्हीलर्स। तो जो मेन एम है इस योजना का वो है कि इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देना। और ये योजना स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2019 में, और ये कंप्लीट होगा 31 मार्च 2022 में, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया यहाँ पे। और इसका फेज 1 स्टार्ट हुआ था 2015 में और कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 2019 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है पीएम स्वनिधि योजना, जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। और ये लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। ये इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो रही है मार्च 2022 को। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी। और
जैसे कि 2 साल से हमारे मतलब पूरी दुनिया में कोविड फैला हुआ है, तो बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने बिजनेस को रन करना, पैसे अर्न करना, तो उनका लिवलीहुड बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुआ है। तो ये योजना जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लगभग 50 लाख गवर्नमेंट ने टारगेट किया, उनको 10,000 रुपए 1 साल के लिए उधार दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और ये क्वालिटर फ्री लोन होगा, जिसमें मतलब कोई भी गारंटी नहीं लिया जाएगा। और ये योजना मतलब कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट भी करती है। जैसे कि अगर आप डिजिटल मोड से लोन चुकाते हैं तो आपको 1,200 रुपए का कैशबैक भी मिलता है। और ये मार्च 2020, उससे पहले कार में लगे हुए जो लोग हैं उनके लिए ही ये वैलिड है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन से लिंक होना चाहिए। जो भी लोन लेना चाहते हैं उनका आधार कार्ड उनके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। और इससे इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इसके इंटरेस्ट पे। और ये सब्सिडी आपको क्रेडिट हो जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे। तो अगर आप किसी मतलब जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, आप उनको मुस्कुराने का मौका देना चाहते हैं, तो आप इस योजना के बारे में जरूर बताएं। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, सो मतलब मार्च तक का टाइम है। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, ये तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये योजना मेनली स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करने के लिए लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है। युवा स्कीम, यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर स्कीम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, जिसके मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और ये लॉन्च किया गया था मई 2021 को, और एग्जैक्ट डेट है 29 मई 2021। और ये योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सभी लेखकों, जैसे जो भी राइटर्स हैं, उनको एक मंच प्रदान करना जिस पर वो अपने लेखन को प्रकाशित कर सकते हैं। और इस योजना के तहत 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको ट्रेन करवाया जाएगा, मतलब जो भी एक्सपीरियंस्ड ऑथर मेंटर्स हैं उनके द्वारा। और बुक जो ये प्रिपेयर किया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में है वो, ये पब्लिश किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट के अंडर। एंड ये बुक मतलब बहुत सारे अदर लैंग्वेज में भी ये कन्वर्ट किए जाएंगे, जो कि हमारे कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा दे सकते हैं। और ये प्रमोट भी करेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को। तो जो मेन मोटिव है इस योजना का वो है कि जितने भी यंग ऑथर हैं उनको प्रमोट करना राइटिंग की तरफ। बहुत सारे लोग हैं कि अब लिटरेचर राइटिंग को सेफ नहीं समझते, बट उसको बढ़ावा ही देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो जो ये डेट है वो है 29 मई 2021। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 30 साल से कम के उम्र के लोग को ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ठीक है, तो यही है मेन पॉइंट्स। देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, डिजिटल इंडिया। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था जुलाई 1 2015 को। और ये इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसने 6 साल पूरे किए हैं जुलाई 1 2021 को। और जो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको गवर्नमेंट के सर्विसेज तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना। मतलब कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी है उनको इम्प्रूव करना। मतलब कि जितने भी गांव या रिमोट एरियाज के लोग हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना थ्रू इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको एक बार जरूर से इन ब्रीफ देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है पीएम पोषण। और ये स्कूलों में फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन 29 सितंबर 2021 को लिया था और ये एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक, लगभग 5 सालों के लिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 54,062 करोड़ रुपए लगाया है और स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने 31,733 करोड़ रुपए इसमें लगाया है, जिसके तहत 11 करोड़ 80 लाख बच्चे बेनिफिट होगा इन बच्चों को अक्रॉस 11,20,000 स्कूल। और ये मतलब पीएम पोषण को ही पहले कहा जाता था मिड डे मील स्कीम, जो कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1995 में लॉन्च किया था। 1995 में लॉन्च हुआ था ये। और इसका टोटल बजट है वो है लगभग 1,30,795 करोड़ रुपए।
और इस स्कीम के तहत मतलब गर्म खाना स्कूली बच्चों को जो कि कक्षा 1 से 8 तक में है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो यही है पीएम पोषण स्कीम, सातत स्कीम, और इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स को इंस्टॉल करना, जिसमें जो किसान हैं वो अपने खेती के वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकें और अतिरिक्त आय कमा सकें। तो इसका मेन जो एम है वो है किसानों को अतिरिक्त राजस्व प्रोवाइड करवाना। और इस योजना के तहत जितने भी एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, कैटल डंग है और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और ये गैस प्रोडक्शन हो सकता है। और ये मैंने ये स्कीम इसलिए ऐड किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 जून 2021 को बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें ऐड किए हैं, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। जैसे गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस कंपनीज को हायर किया है जो कि इसको प्रमोट करेंगे और इसको लगाने में मदद करेंगे। जैसे है इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, आईजीएल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सातत स्कीम। और इसके तहत एक सातत स्कीम का वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है ताकि किसान गवर्नमेंट की स्कीम तक आसानी से एक्सेस कर पाए। और इस स्कीम के तहत 5 अपकमिंग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल बायोगैस प्लांट इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसमें 2 गुजरात में, 2 यूपी में और 1 पंजाब में इंस्टॉल होगा। तो जो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है किसानों को अतिरिक्त राजस्व प्रोवाइड करवाना, उनके वेस्ट मैनेजमेंट करना। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है सीड मिनी किट प्रोग्राम, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और ये लॉन्च किया गया था 2 जून 2021 को। और इस योजना के तहत गवर्नमेंट पल्सेस और ऑयल सीड प्रोडक्शन को एनहांस करना चाहती है थ्रू अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और ये एजेंसीज इन सीड को प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को डायरेक्ट, जो है एनसीएस, एनएफईडी एंड गुजरात स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। एंड ये स्कीम होली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार इसको टोटल फंड करेगी। तो जो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ऑयल सीड और पल्सेस के प्रोडक्शन को एनहांस करना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो है सैकर्ड पोर्टल मेड फंक्शनल, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार खातिक जी। और ये ऑपरेशन में आया था अक्टूबर 1 2021 से। और इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जी सकें, वो इनकी एक कोशिश है। और ये जॉब मतलब ये पोर्टल जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, और बट ये गारंटी नहीं देता है कि ये जॉब दिला ही देगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है सिटीजन्स एज एबव 60 और मोर कैन रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल एंड फाइंड जॉब्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है वो है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स है वो हैप्पी, हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, और यहाँ रजिस्टर करके वो अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे हम कहते हैं PMGKY। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। और ये योजना जो मेनली है वो है कि कोविड के दौरान बहुत सारे गरीब परिवारों को खाने में दिक्कत हो रहा था, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि सभी जितने भी गरीब लोग हैं इस स्कीम के तहत उनको 5 किलो फूड ग्रेन और 1 किलो दाल फ्री में 8 महीने के लिए दी जाएगी, जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 में, बट इसे एक्सटेंड किया गया फिर मई से जून तक 2021 तक। फिर इसको एक्सटेंड करके नवंबर 2021 किया गया एंड लास्टली इसे एक्सटेंड किया गया है, अभी जो लास्ट आया इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। तो इस योजना का मेन उद्देश्य जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग
80 करोड़ आबादी को बेनिफिट मिल सके इस योजना का, और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है गरीबों की सहायता करना फूड ग्रेन के माध्यम से। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, वो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। और उनके जो मिनिस्टर हैं वो है एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। और ये स्कीम आया था 16 जुलाई 2021 को। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है कि जितने भी सारे टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल से, अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने टारगेट किया है 50,000 स्कूल टीचर्स को, उनको इस प्रोग्राम के तहत आईपीआर, डिजाइनिंग थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को आगे भविष्य में ये कुछ मार्गदर्शन कर सकें। तो इनका मेन उद्देश्य है टीचरों को ट्रेनिंग पहुंचाना ऑनलाइन मोड के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है आरोग्य धारा 2.0। वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मंडाविया जी। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था 18 अगस्त 2021 को। और इस स्कीम का मेन मोटिव है कि जितने भी गरीब परिवार हैं, जो भी किसी कारण से अगर बीमार पड़ते हैं, किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं, अगर वो बिल पे करने में इनेबल हैं तो गवर्नमेंट उनको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी ताकि वो बिल पेमेंट कर सकें। तो ये पेमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी बिल अमाउंट ऑफ दी हॉस्पिटल। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ ट्रीटमेंट को अचीव करना। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और इसके तहत और भी कुछ इनिशिएटिव उस दिन लॉन्च किए गए हैं, वो है आयुष्मान मित्र, अधिकार पात्र और अभिनंदन पात्र, ये सब लॉन्च किया गया है इस योजना के साथ में ही। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, और इसके मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि मेनली जो टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई भी केमिकल यूज नहीं करना और नेचुरल खाद्य पदार्थ से खेती करना। और इससे क्या फायदा होता है, मतलब प्राकृतिक खेती करने से जो फायदा होता है उसमें मतलब पानी के नुकसान को बचाया जाता है, कि जो कि किसान फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा खर्च होता है किसानों का, तो उसको बचाना, जिससे कि किसान कर्ज में ना डूबे। फिर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने में बहुत मदद मिलती है। सो जो इस योजना का मेन उद्देश्य है वो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। और इस स्कीम के तहत सरकार 12,200 रुपये पर हेक्टेयर 3 सालों के लिए किसानों को प्रोवाइड करेगी। तो ये आर्थिक मदद भी दी जा रही है साथ में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है सरल जीवन बीमा। और ये लॉन्च किया गया था IRDAI के द्वारा 2020 में। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जिनकी मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। और ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये 1 जनवरी 2021 से ही ये इम्प्लीमेंट होगा। और इस योजना का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जितने भी लो इनकम पीपल हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। जैसे किन्हीं आदमी का अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो ये इस योजना के तहत उन्हें गवर्नमेंट द्वारा एक मदद की जाएगी, और इंश्योरेंस कंपनी, जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जो यहाँ असाइन की जाएगी, उसके द्वारा उनके परिवार को मदद की जाएगी। और ये योजना टर्म लाइफ पॉलिसी है, ये रेंज करती है 5 लाख से 25 लाख तक इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000। और जो इनका लाभ उठा सकते हैं उनका एज ग्रुप का लिमिट है वो है 18 साल से 65 साल तक लोग। और इसमें सुसाइड इंक्लूड नहीं है। अगर सुसाइड करते हैं तो उनको ये इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा उनकी फैमिली को। और ये इनका टर्म होता है 5 साल से 40 साल तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और ये 3rd वर्जन है योजना का, जो आया है 15 जनवरी 2021 में। फर्स्ट आया था 2015 में, सेकंड आया है 2016 से 20 में। और ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको स्किल देना, ताकि वो कहीं भी जॉब कर सकें
लगभग 300 से ज़्यादा स्किल कोर्सेस यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जाएंगी और ये 600 सेंटर्स में अक्रॉस 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी में ये अवेलेबल कराए जाएंगे। और इस योजना के तहत जैसे भारत देश में एक बड़ी संख्या में युवकों को उद्योग संबंधी कौशल परीक्षण लेने में सक्षम बनाएगी और उन्हें एक बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि युवक लोग के लिए है। और इस योजना के तहत लगभग 8 लाख युवकों को ट्रेन किया जाएगा। तो ये डेटा है इस स्कीम का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है पीएम उम्मीद स्कीम, और इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री उद्यम मित्र फॉर एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और ये लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2021 में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि लगभग 3 लाख युवकों को स्किल ट्रेनिंग देना, ताकि वो 2025-26 तक एक यंग एंटरप्रेन्योर बन सकें। और इस योजना के तहत जो गवर्नमेंट का मेनली जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मार्केट को बूस्ट करना चाहते हैं वो। जैसे कि कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट का यही स्कीम है जो कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा देगी और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जिनकी मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था जून 2021 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के कारण जिनका डेथ हो चुका था, वो गवर्नमेंट इन बच्चों को सपोर्ट करेगी। उनके रहने खाने और आगे की पढ़ाई का खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। इस योजना के तहत जो बच्चे 10 साल के कम के हों या 11 से 18 साल के बच्चे हैं, वो जब 23 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तो गवर्नमेंट उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराएगी। दूसरा, अगर वो बच्चे कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, गवर्नमेंट के स्कूल हों या फिर प्राइवेट स्कूल हों, गवर्नमेंट उनका सारा खर्च उठाएगी। उनकी फीस, किताबें, स्कूल ड्रेस, सारा कुछ का खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। और इन बच्चों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, ताकि वो कभी अगर वो बीमार पड़ते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो गवर्नमेंट उनका खर्च उठा सकेगी। तो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है PMFME स्कीम, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसके मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस जी। ये योजना लॉन्च किया गया था 29 जून 2020 को, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं, एंटरप्राइज हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको तकनीकी व्यवस्था को सुधारने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि गवर्नमेंट उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाएगी, उन्हें ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उनको ट्यूटोरियल्स देगी, फिर सरकारी पंजीकरण और औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर जाने में सहायता प्रदान करेगी। तो और अप्रॉक्सीमेटली ये इस योजना का वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपए, जिसे हम 2020 से 25 के बीच गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करेगी। और ये योजना जितने छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और अदर जितने इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जिनकी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। और ये योजना पहली बार लॉन्च किया गया था 2014 में, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये योजना मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये योजना ने 7 साल अपने पूरे कर लिए हैं 15 अगस्त 2021 को। और गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार लगभग 42.89 करोड़ लोग अभी तक जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जो नॉन बैंक अकाउंट होल्डर है, उनको खाता खुलवाया जाएगा 0 बैलेंस में, और गवर्नमेंट उनको अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज देगी अकाउंट के साथ। जैसे कि वो अपने ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं अकाउंट को 10,000 रुपए तक,
उनके वो अगर उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं तो गवर्नमेंट उनको उसमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। और इस अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, गवर्नमेंट इस योजना के तहत रुपए कार्ड भी देगी अकाउंट होल्डर को। पहले इस योजना में 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर दिया जाता था, लेकिन 28/8/2018 के बाद इसे 2 लाख कर दिया गया है। जिनका अकाउंट 28/8/2018 के बाद खुला है उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है वो एलिजिबल है इन सारे योजना में भी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक मुद्रा स्कीम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, जो कि 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था रेड फोर्ट से, और ये लॉन्च कर दिया गया 13 अक्टूबर 2021 को। और ये योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकास को फुल स्पीड मिलेगी। जैसे यहां दिया हुआ है, PM Gati Shakti will incorporate or the infrastructure schemes of various ministries and state governments like Bharatmala, Sagarmala, inland waterways, tried land ports, Udan, etc. Or economic zones like textile cluster, pharmaceutical cluster, defense corridor, electronic parks, industrial corridor, fishing cluster, agri zones will be covered to improve connectivity and make Indian business more competitive. इसके तहत सारे जितने भी विभाग हैं उनको एक तरह से जोड़ दिया जाएगा और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस करने का अवसर हो जाएगा सबके लिए। इस योजना के तहत 220 एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे और लगभग 2 लाख किलोमीटर NH नेटवर्क बनाने में बात की गई है। इस योजना में मोदी जी ने बात किया था, और लगभग 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 200 से ज्यादा फिशिंग क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। तो जो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना और इंडिया को डेवलप कंट्री की ओर बढ़ावा देना। 6 पिलर्स पे बेस्ड है मेनली: कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। तो यही 6 पिलर पे ये बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है अमृत 2.0, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, जिनके मिनिस्टर है हरदीप पुरी जी। और इसे हम कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, अमृत 2.0। और ये मोदी जी ने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद स्वच्छ भारत मिशन। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जितने भी सारे शहर हैं उनको कचरा मुक्त बनाना और जल को सुरक्षित करना। यहाँ पे दिया हुआ जैसे अमृत 2.0 मिशन विल हेल्प इन मेकिंग सिटीज सेल्फ रिलायंट, इट विल ensure water security across the cities. The mission has been launched with the aim of providing 100% coverage of water supply to all households in 4,700 urban local bodies. Or this target will be achieved by providing 2.68 crore tap connections. यहाँ इस योजना के तहत 2.68 करोड़ नल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एंड 100% कवरेज ऑफ सीवरेज अक्रॉस 500 अमृत सिटीज। 500 सिटीज में 100% नाले की कंस्ट्रक्शन की जाएगी एंड आउटले ऑफ 2.87 लाख करोड़ हैज बीन सैंक्शन्ड फॉर दिस मिशन। एक लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं ताकि ये योजना सफल बन सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ई श्रम पोर्टल अंडर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। और ये लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021 को। और इस पोर्टल में जो भी लोग मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, जितने भी फुटपाथ पे लगाते हैं लोग, वो डोमेस्टिक वर्कर, गीक एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीकल्चर एंड माइग्रेंट वर्कर्स, जितने भी लोग अगर रजिस्टर करते हैं तो वो देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
और इस पोर्टल में जो रजिस्टर करते हैं उनको एक अतिरिक्त दुर्घटना बीमा की भी मदद मिलती है। गवर्नमेंट ने लगभग एस्टिमेट किया है 380 मिलियन लोगों को इस पोर्टल पे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पोर्टल का, वो भी जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, चाहे वो किस भी फील्ड पे है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। तो नेक्स्ट देखते हैं स्वामित्व स्कीम, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जिनके मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। और ये योजना लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 में। और मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये 2021 में अक्टूबर से गवर्नमेंट ने फिर से फैसला लिया है कि इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। इस योजना का मेन उद्देश्य जो है, जैसे कि बहुत सारे रूरल एरिया में जमीनों का ब्यौरा नहीं हो पाता था, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते थे। मतलब जितने भी ब्रोकर होते थे वो एक जमीन बहुत सारे लोगों को बेच दिया करते थे, और जिनका जमीनों का ब्यौरा नहीं हो पाता था उन किसानों चाहे गरीब लोगों का लोन मिलने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो सरकार ने ये स्कीम इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी सारे लोग हैं उनको अब पटवारी खाने की चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसके माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा सरकार रखेगी, और ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति अपने खेतों के माध्यम से बैंक में ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और जितने भी सारे मतलब संपत्ति विवाद भी होते थे इस स्कीम के बाद आने से खत्म हो जाएंगे। और इस स्कीम की शुरुआत महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा से ड्रोन मैपिंग से शुरुआत की गई थी। तो जो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखना, ताकि उन्हें हर सुविधा मिल सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओ स्मार्ट स्कीम, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2018 को। और मैंने ये स्कीम इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से फैसला लिया है 2021 में कि इसे और भी 5 सालों के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, और लगभग 2177 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूव किए हैं। और जो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जितने भी समुद्री अनुसंधान है, मतलब उनको बढ़ावा देना, और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली को स्थापित करना। और जितने भी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय हैं, जैसे कि मछुआरा समुदाय होता है, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाना। और ये योजना इन सब चीजों को बढ़ावा देती है, जैसे कि ओशियन डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, साइंस, रिसोर्सेज एंड ऑब्जर्वेशंस। और ये स्कीम बहुत सारे सब स्कीम्स को भी कवर करती है, जैसे देखते हैं ओशियन टेक्नोलॉजी, ओशियन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ओशियन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ओशियन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, कोस्टल रिसर्च, एंड लास्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल्स। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट अप्रूव्ड 76,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था 15 दिसंबर 2021 को, जिसकी एक टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू है 76,000 करोड़। और बहुत ज्यादा एक न्यूज आ रहा था कोविड के दौरान कि चिप की बहुत ज्यादा कमी हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तो गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि अगले 6 साल में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। और एक ग्लोबल न्यूज आ रहा था कि चिप शॉर्टेज से कम 169 इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आती है, जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली इंडस्ट्री, डेटा सेंसर्स, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस वाले जितने भी कंपनीज है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस वाले हैं, व्हीकल्स में यूज होता है, जैसे कि व्हीकल के एबीएस में यूज होता है, उनके म्यूजिक सिस्टम में यूज होता है चिप्स। तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा। और तो लोगों को एक डाउट हो कौन कौन सी कंपनी चिप बनाती है, तो वो है जैसे कि सैमसंग हो गया, एनएक्सपी हो गया, क्वालकॉम हो गया, ये एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है चिप्स के। तो ये स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि इंडिया में ही चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाए और अपनी इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, श्रेष्ठ स्कीम। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल
जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार जी। और ये स्कीम लॉन्च किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। और इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है, जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, मतलब फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जा सके, जो कि कक्षा 9 से 12 के छात्र होंगे। और इस योजना में गवर्नमेंट ने लगभग एक टारगेट किया है कि 24,800 बच्चे को अगले 5 सालों में इसके द्वारा मदद की जा सके। और गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इस स्कीम के लिए वो है 300 करोड़ रुपए। तो जितने भी शेड्यूल्ड कार्ड बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है, जैसे जो बच्चे 9वीं से 12वीं तक हैं वो उनके स्कूल को छोड़ने की दर को कम किया जा सके, ताकि यही एक समय है जिसमें बच्चे पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये योजना बच्चों के, मतलब छात्रों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए सक्षम बनाएगी। तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS। और ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 2021 को। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, जिसके मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी। और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ समिट के दौरान ही अनाउंस किया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ 5 ईयर एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं या इंक्यूबेटर्स हैं उनको 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान राशि दिया जाएगा, ताकि वो अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर सके, प्रोडक्ट ट्रायल करवा सके, खुद को रजिस्टर करवा सके हर जगह, वो अपना मतलब कि प्लांट लगवा सके, मार्केट में एंट्री ले सके और अपने आप को स्थापित कर सके। इस योजना के तहत लगभग 3600 स्टार्टअप को टारगेट किया गया है, जो कि अगले 4 सालों में उनको 945 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने बजट रखा है और इनको ये दे दिया जाएगा अगले 4 सालों में। तो जो ये स्टार्टअप है उनके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है, ताकि वो अपने स्टार्टअप को बूस्ट कर सकें और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत गौरव स्कीम। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। और ये लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2021 को। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, जितने भी निजी टूर ऑपरेटर हैं या फिर ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है या इवन स्टेट गवर्नमेंट है, वो रेलवे से ट्रेनों को मतलब लीज पर ले सकते हैं और अपनी पसंद के किसी भी रूट या सर्किट पर चला सकते हैं। और इस योजना के तहत लगभग 150 ट्रेनों को इंक्लूड किया गया है और लगभग ये 3033 ICF कोचेज भी होंगे इसमें। और ये जो थीम बेस्ड टूरिज्म है वो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कि गुरु कृपा विच गोज टू ऑल प्लेसेस लिंक टू गुरु नानक जी से लिंक जितने भी प्लेसेस हैं वो ये ट्रेन जाती है, उस योजना मतलब उस जगह को विजिट करती है। और दूसरा है जैसे रामायण थीम ट्रेन विच गोज टू ऑल प्लेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड राम, भगवान राम जी के जितने भी प्लेसेस हैं वो ये रामायण थीम ट्रेन वहां पे जाती है और तीर्थ यात्रियों को विजिट करवाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कृषि उड़ान 2.0। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिंद्र एम सिंधिया। और ये लॉन्च किया गया था 27 अक्टूबर 2021 को। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, जितने भी हमारे देश में किसान हैं वो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन के कारण अगर अपने उत्पादों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में असमर्थ है, उनको लाभ पहुंचाना, गवर्नमेंट उनको एयर कैरियर के द्वारा उनके उत्पादों को दूसरे स्टेट पहुंचाएगी या फिर सप्लाई चेन को उनको मजबूत करेगी। और इस योजना के तहत जो सबसे ज्यादा जो जिनके लिए मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा वो है ट्राइबल और हिल एरिया के लोग हैं जैसे वो, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग बहुत ज्यादा इससे मतलब उनको फायदा होगा। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है किसानों के जो दिक्कतें आती हैं उनके उत्पाद को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे जगह पहुंचाने में उसको इजी करना और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वन हेल्थ कंसोर्टियम। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये लॉन्च किया गया था 14 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल
माध्यम से। और ये लॉन्च किया गया था डॉक्टर रेणु स्वरूप, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, इनके द्वारा। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जितने भी फ्यूचर पैंडेमिक्स हैं उनसे कम डैमेज को कम से कम करना। इसके अंदर टोटल 27 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है और ये अभी तक का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है, जिसका मेन काम है कि जितने भी वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनको सर्वेलेंस करना और उनके द्वारा जितने भी फ्यूचर पैंडेमिक कॉज किए जा सकते हैं, मतलब उनको उनके डैमेज को कम से कम करना। तो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जितने भी फ्यूचर पैंडेमिक्स हैं उनके प्रभाव को कम से कम करना। तो नेक्स्ट देखते हैं गुड समार्टन्स। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। और ये योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके विक्टिम जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो ये योजना उनके लिए है। जैसे कि जो लोग डरते हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने से, पुलिस की डर से अगर वो नहीं पहुंचाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। और इस योजना का जो मेन मोटिव है वो है जितने भी सड़क हादसे में घायल होने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाना। और लोगों को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रमाण पत्र भी देगी और 5,000 रुपए का कैश अवार्ड भी देगी गोल्डन आवर में पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। तो गोल्डन आवर होता क्या है? दुर्घटना के बाद 1 घंटे की अवधि को ही गोल्डन आवर कहते हैं। तो जो लोग जितने भी रोड एक्सीडेंट में घायल लोग हैं उनको अगर गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाती है तो गवर्नमेंट उनको 5,000 रुपए कैश और एक सर्टिफिकेट भी देगी, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे वो बहुत सारे लोगों की मदद करने में सक्षम रहेंगे और मदद करने की कोशिश भी करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और ये लॉन्च किया गया था 2015 में। और मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर 2021 को फैसला लिया है कि इसे 2021 से 26 तक एक्सटेंड किया जाएगा, एक विथ ए टोटल बजट ऑफ 93,068 करोड़ रुपीस। और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्कीम्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जो है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, वाटर सेट डेवलपमेंट एंड हर खेत को पानी कंपोनेंट्स, इन सभी को बढ़ा दिया गया है 21 से 26 तक के लिए। और इस योजना के तहत लगभग 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों को सहित लगभग 22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। उनके इरिगेशन में गवर्नमेंट उनको मदद करेगी। और जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इस योजना के तहत, वो है कि कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक खेती करना। तो पानी के भी बचत करने का मेन उद्देश्य है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और ये आता है द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी। और यूनियन कैबिनेट ने 8 दिसंबर 2021 को यह फैसला लिया है कि इस योजना को 2024 तक बढ़ा दिया जाए, ताकि वो अपने एक टारगेट, जो कि उनका टारगेट है 2.95 करोड़ घरों को बनाना, तो गवर्नमेंट 2024 तक ये 155.75 लाख हाउसहोल्ड को बेनिफिट पहुंचाना चाह रही है, ताकि वो अपने टारगेट को 2024 तक अचीव कर सके। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो कि कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको पक्का घर देना और उनको एक नियमित धनराशि प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने घर को बना सके। जैसे कि प्लेन एरियाज में इसे 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि वो अपना घर बना सकें। और ये हाउस है जो वो औरतों या फिर हस्बैंड और वाइफ के जॉइंटली अप्रूव किया जाता है। और इस योजना के तहत जो घर में फैसिलिटीज मिलते हैं वो है टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, LPG कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और भी बहुत सारी योजना का लाभ पहुंचाया जाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन,
इत्यादि का लाभ भी पहुंचाया जाता है इस योजना के तहत। तो देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है संवाद स्कीम, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, जिसकी मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी। और संवाद को हम कहते हैं सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। और ये लॉन्च किया गया था 14 अगस्त 2021 को, जो ये इसका सेकंड फेज है, और ये पहले फेज के 1 वर्ष पूरे होने पे लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में। और ये इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के द्वारा। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना जो कि तस्करी के शिकार हो चुके हैं या फिर अनाथ हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं या फिर उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं हो रही है बहुत सारी दिक्कतों के कारण। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों तक पहुंच बनाना, और इसमें इनकी हेल्प करेंगे जितने भी ट्रेनिंग स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि है चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज, टेली काउंसलर, एजुकेटर्स, लॉ प्रोफेशनल या फिर डॉक्टर्स हैं, वो इनकी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में हेल्प करेंगे। और पहली बार इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है ताकि ये इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सके बहुत बेसिक लेवल से। तो देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं देवुश्री चौहान जी। और ये लॉन्च किया गया था 14 अक्टूबर 2021 को। तो पहले देखते हैं पीएलआई स्कीम है क्या। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था मार्च 2020 में, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि वो घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दे सके, और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है बाहरी दूसरे देशों के कंपनीज पे, उसको कम किया जा सके और इंपोर्ट भी कम किया जा सके, और सारी चीजों को प्रोडक्शन अपने ही देश में किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम टेलीकॉम प्रोडक्ट में लाया है अक्टूबर 14 2021 को, और ये वैलिड रहेगा 2024 से 25 तक, अप्रैल 1 2024 से 2025 तक रहेगा यह वैलिड। और इस योजना का जो टोटल बजट है वो है 12,195 करोड़। और इससे क्या होगा, जैसे कि जितने भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हैं उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, बाहरी जितने भी कंपनी हैं अदर देश के उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर, जिनके मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी। और गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि इसे 5 अक्टूबर 2021 से तो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया जाएगा। और इस योजना का टोटल आउटले है लगभग 160 करोड़ रुपए। और जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि स्थानीय कारीगर जितने भी हैं उनको मजबूती प्रदान करना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना, जिससे कि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। और उनके लिए इंटरवेंशंस किया जाएगा, जैसे कि बेसलाइन सर्वे, एक्टिविटी मैपिंग, स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग इवेंट्स, इंप्रूव टूल किट्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा, पब्लिसिटी भी किया जाएगा उनका गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा, और बहुत सारा डिजाइनिंग वर्कशॉप भी उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि वो विश्व स्तर पर अपने उत्पादन और निर्यात को सुधार ला सकते हैं। और इससे क्या होगा, जितने भी कारीगर हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनकम कर पाएंगे और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक कर पाएंगे। पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, तो मैंने पहले पीएलआई स्कीम आपको बता ही दिया है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर, जिनके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। और ये लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2021 को। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको यहाँ पे लाना, और जिससे कि बहुत सारी बाहर की कंपनियां हैं वो अपना प्लांट यहाँ लगा सके, और जिससे लगभग 7.5 लाख जॉब जनरेट होगा। और एक फिगर यहाँ रखा गया है 42,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि बाहरी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, और जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। और लोकली यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स बनने लगेंगे और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बूस्ट होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बाहरी कंपनियों को यहाँ तक लाना और उनको इन्वेस्टमेंट करवाना, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट हो सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क।
मित्र। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर, जिनके मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, और ये लॉन्च किया गया था फरवरी 2021 में। और ये भी आता है पीएलआई स्कीम के अंडर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कारोबारियों को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका देना, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा इससे, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा इंडिया में। और इसके तहत 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क इंडिया में आएंगे अगले 3 सालों में, और एक पार्क लगभग 1000 एकड़ का होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबली इंडिया को प्रेजेंट करना, ताकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए और अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्लांट यहाँ लगाएं, ताकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी भी बूस्ट हो सके। तो यही था हमारा लगभग 42 स्कीम्स मैंने यहाँ डिस्कस किया है, और भी मैं आगे वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।